हैं। देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता पर एक संवाद वीर सैनिकों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने वीर सैनिकों के साथ संवाद किया और वीर सैनिकों के शौर्य की सराहना की। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के साहस का परिणाम है। भाइयों बहनों, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पराक्रमी के सैनिकों ने अप्रतिम शौर्य, अद्वितीय त्याग, अटूट समर्पण की जो एक अद्वितीय मिसाल पेश की है, उसको आने वाली पीढ़ियों को हमेशा इस ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरणा मिलती रहेगी। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमला हुआ कायरतापूर्ण, जिस प्रकार से एकदम से ऐसा लगा कि देश के अंदर कुछ ठहर सा गया, वो बहुत कायराना हमला था और पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। उस आतंकी हमले का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर ने अभूतपूर्व कार्यवाही करते हुए इसको अंजाम दिया गया और आतंकी और उनके आकाओं को ये स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर की ओर आंख उठाने वालों का क्या परिणाम होता है, किस प्रकार भारत की सेना कर सकती है, किस प्रकार भारत एक्शन कर सकता है। इस 7 मई की रात को जब पूरा देश सो रहा था, हमारे रणबांकुरों में, और जैसा शुरुआत में ही हमारे AK सिंह जी ने जिस प्रकार से पूरा विस्तार से उसको बता दिया कि आतंकी अड्डों को ही नष्ट किया गया, वहाँ के जनमानस को नुकसान पहुंचाने की सेना की या हमारी रणनीति का कोई हिस्सा नहीं था और सटीक रणनीति के साथ निशाना बनाते हुए उन सभी प्रयोगशालाओं को जहां आतंकवाद पोषित हो रहा था, जहां आतंकवाद की नर्सरी चल रही थी, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम भारत की सेना ने किया, जिसमें 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया गया और 100 से अधिक आतंकवादी इस ऑपरेशन में मारे गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना जो इन आतंकियों की ढाल बनी हुई थी, उसे भी हमारे जाबाज सैनिकों ने धूल चटाने का काम किया। उसी का परिणाम हुआ कि पाकिस्तान की सेना, पूरा पाकिस्तान, वो जैसा DGMO पाकिस्तान ने यहाँ अनुरोध किया कि युद्ध रोक दिया जाए, और जिस प्रकार का वहाँ नुकसान हुआ, सच में अब पता लग रहा है धीरे धीरे। शुरुआत में जरूर कुछ एक लोगों के मन में शंका थी, और ऐसे लोगों के मन में शंका थी जो हमेशा सेना से सबूत मांगा करते थे, आपको पता ही है। तो इस बार भी उस प्रकार की बातें उन्होंने प्रारंभ की थी, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे समय आगे बीतता गया, अनेक रिपोर्टें आते गई, तो पाकिस्तान के अंदर पूरी तबाही हो गई। पाकिस्तान के अंदर अनेक एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, और पाकिस्तान की सेना जब हमारे ऊपर मिसाइलों से, ड्रोन से हमला करने की कोशिश कर रही थी, तो उसे भी हमारी जो अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसने नाकाम कर दिया और एक भी मिसाइल भारत की जमीन पर नहीं गिरने दी। और इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने उन हवाई अड्डों और एयर डिफेंस को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया पाकिस्तान जहां से हमला कर रहा था। और हमारे हमले में दुश्मन के जो चीनी ड्रोन थे, चीनी फाइटर थे, वो जेट सब चकनाचूर हो गए। आज पाकिस्तान को ये भली भांति समझ में आ गया है कि भारत की ओर उठी उसकी हर नापाक नजर अब उसके विनाश का कारण बन सकती है। भाइयों बहनों, वीरभूमि उत्तराखंड का लगभग प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में है या पैरामिलिट्री में है, और देश के किसी न किसी सीमा पर जो है भारत की रक्षा के लिए तैनात है। मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं, और आज सच में ये देखकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस प्रकार से आज हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने का कार्य हो रहा है, और सेना को किस प्रकार से अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है, सेना को किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है
हर प्रकार से आज हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। और आज इस अभियान ने यह भी सिद्ध कर दिया कि हम जहां एक और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं भारत में निर्मित नवीनतम तकनीक से युक्त स्वदेशी हथियार और संसाधन किसी भी देश के हथियारों और संसाधनों से कई हजार गुना अधिक कारगर भी हैं। ब्रह्मोस के बारे में, S-400 मिसाइल के बारे में हमारे सभी वक्ताओं ने, जिनका रक्षा के क्षेत्र में बहुत विस्तृत अनुभव है, उन्होंने बहुत विस्तार से यहाँ बताया है। इस अभियान में आकाश मिसाइल, भारत में निर्मित और अत्याधुनिक S-400 सिस्टम जैसे हथियार हमारी सुरक्षा का अवैध कवच बने हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की रक्षा नीति प्रोएक्टिव और डिटरेंस बेस्ड हो गई है। साथ ही सेना के पराक्रम और बलिदान को आज सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। आप भली भांति परिचित हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों में न तो ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति थी और न ही निर्णय लेने का साहस था, जिसके कारण सेना को अक्सर कार्रवाई करने से रोक दिया जाता था। गणेश जोशी जी कह रहे थे कि भारत की सेना हमेशा पराक्रमी थी, पराक्रमी है और पराक्रमी रहेगी, लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी के कारण से कई बार उसमें स्पीड ब्रेकर लग जाया करता था। परंतु अब वो नहीं हो रहा है कि कोई हमला होता था, पहले केवल निंदा की जाती थी और सारा मामला समाप्त हो जाता था। भाइयों बहनों, आज का भारत ये नया भारत है जो प्रतिकार करता है और प्रतिकार के साथ साथ घर में घुसकर प्रहार भी करता है। जिस तरह उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर द्वारा दुश्मन को करारा जवाब दिया गया। ये बताता है कि अब हमारी सेना को कार्रवाई के लिए कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अब दुश्मन की एक एक गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है।